नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही चाइना ने एडिटिंग का काम करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, वैसे ही चाइना ने ज्योग्राफी को एडिट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक कार्टून है, इसकी हेडिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है इंडिया आउटसोर्सिंग ज्योग्राफी एडिटिंग टू चाइना। दरअसल हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि चाइना जो है वो अपने पड़ोसी देश उसके जो है उनके एरिया को जिसको वो क्लेम करता है उसको अपना नाम देता है, अपना जो मैप रिलीज करता है उसमें। हाल में ही ऐसी फिर से एक बार न्यूज आई है कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आप लोग को पता होगा, चाइना बताता है ये हमारा पार्ट है और को वो अपना नाम देता है और इसके कुछ जगहों का उसने नाम चेंज कर दिया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से पहले मार्च के शुरुआत में आप लोग को याद होगा कि रशिया पे भी चाइना ने इस तरीके का जो मैप वॉर है वो शुरू कर दिया था। रशिया के भी एरिया को चाइना ने अपना नाम दिया था कि हम लोग इस एरिया को इस नाम से बुलाएंगे। इंडिया के साथ जब भी चाइना ऐसा करता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो शो करती है। क्यों, मैं आगे इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश मैप में आप लोग देख सकते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ये आता है। इंडिया का ये पार्ट है, इंटीग्रल और इनएलिएनेबल पार्ट है इंडिया का। लेकिन चाइना इसको कहता है कि नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। वो इसको बताता है कि ये ज़ंगजान है और ये साउथ तिब्बत का पार्ट है और इसलिए इस पे चाइना का अधिकार है। तो इसी अपने हक को जताने के लिए चाइना ने हाल में क्या किया है कि इस रीजन के 11 प्लेसेस को अपना नाम दे दिया है। या अपना नाम कहने का मतलब है अपनी जो लैंग्वेज है, जैसे कि मैंड्रीन, तिब्बतन लैंग्वेज जो है, और पिनियन में अपना नाम दे दिया है। पिनियन दरअसल एक लैंग्वेज नहीं है। यहाँ आप लोग जो ये देख रहे हो ना, ये होता क्या है, जैसे हम लोग मैसेज लिखते हैं मोबाइल में तो हिंदी का वर्ड हम लोग लिखते हैं ना इंग्लिश लेटर में, वैसे ये जो मैंड्रीन है इसको जब रोमन अल्फाबेट में यानी कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है उसमें लिखे जाते हैं तो उसके बाद जो लैंग्वेज बनती है उसको पिनियन कहते हैं। ये कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है। और इन्हीं तीनों जो लैंग्वेज कह लीजिए या स्क्रिप्ट कह लीजिए, में इसी में चाइना ने इस एरिया के जो नाम है वो रिलीज किए हैं। और हिस्टोरिकल जो नेम था या फिर इंडिया द्वारा जो नेम दिया गया था उसको रिजेक्ट करके चाइना ने कहा ये इस एरिया का नाम होगा अब से। 5 माउंटेन पीक्स, 2 लैंड एरिया, 2 रेसिडेंटल एरिया, 2 रिवर के नाम, ये 11 प्लेसेस है जिसके नाम चाइना ने चेंज किया है। और यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर, उसके पास के एरिया में भी चाइना ने कुछ नाम चेंज किए हैं। अब जाहिर सी बात है इंडिया तो इसको रिजेक्ट ही करेगा। इंडिया ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये कहा अरिंदम बागची ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, कि ये अटेम्प्ट जो चाइना ने किया है ये ऐसा नहीं है कि पहली बार किया है। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये कम्प्लीटली इंटीग्रल और इनएलिएनेबल पार्ट है इंडिया का। ये रियलिटी है और चाइना की ये हरकत जो है ये रियलिटी को नहीं बदल देगी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसके बाद यूएसए ने भी इस पूरे एक्शन को स्ट्रांगली अपोज किया है। यूएसए ने भी सेम चीज ही कही है कि इस तरह के अटेम्प्ट चाइना करता रहता है और यूएसए जो है वो यूनिलेटरली इस तरह के अटेम्प्ट के सख्त खिलाफ है, इसीलिए इसको स्ट्रांगली अपोज करता है। कुछ दिन पहले भी आप लोग को पता होगा तो इस तरह की न्यूज आई थी कि यूएसए ने कहा था कि हम लोग मानते हैं ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट है। तो यूएसए का तो स्टैंड हमेशा से यही रहा है, इंडिया को ही वो सपोर्ट करता है इस मामले में। और इस बार फिर यूएसए ने कहा है कि हम लोग इस चीज को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। इसके बाद चाइना से भी रिप्लाई आया था। चाइना ने कहा था कि ये जो एरिया ये हमारे पार्ट है और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव ये नाम चेंज हम लोग कर सकते हैं और ये करना हमारा राइट है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इंडिया ने भी और यूएसए ने भी इस चीज को कहा कि इस तरह के अटेम्प्ट पहले भी चाइना करता आ रहा है, तो ये सच भी है। 2017 में भी चाइना ने ऐसा ही अटेम्प्ट किया जब 6 प्लेसेस के इस रीजन में जो नाम है वो चेंज कर दिए थे और अपने मैप में नए नाम दिखाना शुरू कर दिए थे। फिर 2021 में भी 15 प्लेसेस के नाम चाइना ने चेंज कर दिए थे। और इस चीज को एक तरीके से ऐसे देखो आप लोग कि अभी तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का पार्ट है और अभी क्या हमेशा इंडिया का पार्ट था और इंडिया का पार्ट रहेगा। अब ये कहना कि हम इसका नाम चेंज करेंगे, हम जो इसको एक अलग नाम देंगे और वही नाम सही होगा, ये थोड़ा उस तरीके की बात नहीं होगी कि बच्चा आपका लेकिन नाम उसका हम डिसाइड करेंगे क्या होगा, आप लोग नहीं डिसाइड करोगे। तो ये चीज बस एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है चाइना की। जब भी कुछ होता है इस तरीके का एक्ट जो फ्रस्ट्रेट कर देता है चाइना को, तो वो इस तरीके के हथकंडे अपनाता है। जैसे कि 2017 में जब चाइना ने ये चेंज किया था ना 6 प्लेसेस के नाम, तो उस समय क्या हुआ था कि दलाई लामा जो थे वो उससे थोड़ी दिन पहले गए थे तवांग विजिट करने। यहाँ पर है तवांग, मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दलाई लामा गए थे। और ये चीज एक तरीके से बहुत नॉर्मल है इस चीज से कि चाइना जो है वो भड़का होगा।
क्योंकि एक तो इस एरिया की अलग सिग्निफिकेंस है, जैसे कि इसी रास्ते से दलाई लामा जो है, जब चाइना ने परसिक्यूट करना शुरू किया था तिब्बतन लोगों को, तो वो इंडिया आए थे और फिर उनने धर्मशाला में अपना जो इस्टेब्लिशमेंट था उसको सेटल किया। और दूसरा, इस तरीके का कोई बड़ा आदमी, खासकर से दलाई लामा जो कि राइटफुल रूलर है तिब्बत के, उनका इस तरीके से इस जगह पे जाना और इंडिया के परमिशन से जाना। चाइना तो ये कहेगा ना कि क्योंकि ये हमारा पार्ट है, हम लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए यहाँ जाने से पहले। लेकिन उनसे परमिशन नहीं ली गई और इंडिया की परमिशन से, ऐसा कह लीजिए, ये यहाँ पर गए होंगे। तो एक तरीके से ये जो चीज है, ये इस आर्गुमेंट को और भी मजबूत कर देता है कि ये पार्ट इंडिया का ही है। और चाइना कितना भी चिल्ला रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट, दुनिया का जो मानना है वो ये कि ये चीज इंडिया का पार्ट है और इंडिया की परमिशन इस एरिया में और इस एरिया से आना और जाना हो सकता है। इसीलिए 2017 में इस चीज से नाराज होकर पहली बार चाइना ने ये किया था कि 6 प्लेसेस के नाम इस एरिया में चेंज कर दिए थे। उसके बाद 2021 में क्या हुआ था कि एक कानून बनाया गया था चाइना में, लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लॉ। ये चीज जो था ना, ये एक तरीके से समझ लो आप लोग, ये जो कानून था ये और ज्यादा चाइना को पावर देता था, चाइना की गवर्नमेंट को पावर देता था कि वो जो बॉर्डर एरिया है और चाइना का जो क्लेम है जिस पार्ट पे, उसको इंश्योर करने के लिए प्रोएक्टिवली काम कर सकती है। और इसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे चाइना की गवर्नमेंट को। ये एक तरीके से एक टूल था चाइना के जो लोग थे उनको और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, जो शी जिनपिंग है उनकी ओर। और कोविड वगैरह जैसे जो इशू था उसकी वजह से जो गवर्नमेंट से लोगों का विश्वास कम हुआ था, उससे ध्यान थोड़ी देर के लिए हटाने के लिए। उसी के बाद और थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाने के लिए चाइना ने 15 प्लेसेस के नाम इस एरिया में चेंज किए थे। नाउ सवाल ये आता है कि अभी फिर दोबारा चाइना ने ये क्यों किया है, 11 प्लेसेस का नाम क्यों चेंज किया है? देखो, अभी जो हुआ है ना, वो तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगा चाइना को। अभी जो हुआ है उससे आई एम श्योर कि चाइना जो है वो और भी ज्यादा चिढ़ गया होगा। सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि दिसंबर 2022 में इस एरिया पे थोड़ा क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना की जो पीएल है उसके बीच में। चाइना की जो पीएल है उसने कोशिश की थी यहाँ पर एक पोस्ट तवांग एरिया में कैप्चर करने की, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको सक्सेसफुली पीछे धकेल दिया और ये चीज करने में पीएलए फेल हो गई। तो इस वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई होगी चाइनीज आर्मी। दूसरा जो हुआ है वो तो और भी इससे ज्यादा बड़ी चीज है। ये न्यूज जब मैंने सुनी थी, मेरे को याद है कि उस समय मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। हुआ क्या था कि G20 की मीटिंग हो रही है सब इंडिया में, आप लोग को पता होगा सितंबर में जो लीडर सबमिट होना है वो होना है, लेकिन बाकी जो छोटी मोटी मीटिंग्स होती है वो चलती रहती है। इसी की एक मीटिंग इंडिया ने रख दिया इस एरिया में। अब सोचो आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि दलाई लामा जब इस एरिया में जाते हैं या कोई बड़ा आदमी इस एरिया में जाते हैं तो चाइना अपना गुस्सा दिखाता है, कहता है कि हमसे पूछ के इस एरिया में जाना चाहिए था क्योंकि ये हमारा पार्ट है। ऐसे में ये जो मीटिंग इंडिया ने इस एरिया में रखा था, ये मीटिंग थी दरअसल इंगेजमेंट ग्रुप ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए दुनिया भर के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो होते इंडियन वीजा पे, और इंडियन वीजा पे इंडिया के परमिशन से वो इस एरिया में जाते। तो आप लोग खुद ही सोचो, एक दलाई लामा के जाने से चाइना इतना ज्यादा गुस्सा होता, तो इन सब रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ पर जाने से चाइना कितना ज्यादा गुस्सा होता। साथ ही साथ ये न्यूज भी होती, दुनिया भर में ये न्यूज जाती कि इंडिया के इस एरिया में ये मीटिंग चल रही है, तो उसमें भी ये लिखा होता कि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में ये मीटिंग चल रही है। तो इससे उन लोग को भी पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट है। तो ये एक तरीके से डिप्लोमेटिकली या फिर राजनीतिक दांवपेच है जो इंडिया ने बखूबी खेला था उस समय, और चाइना की एक तरीके से ये बहुत बुरी हार थी। इसीलिए चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस मीटिंग से पहले भाग गए थे। उन्होंने कहा था कि ये अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होके चाइना ने अब क्या किया है कि फिर से 11 प्लेसेस के नाम इस एरिया में जो हैं वो चेंज किए हैं, जिसका भी मेरे को नहीं लगता कुछ खास असर पड़ेगा। ये एक तरीके से पुराना टूल है चाइना का, केवल इतना ही इसके बस में है जो कि ये कर सकता है। अब इन सब चीज से एक चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है वो ये कि इन सब के बाद चाइना जो है वो बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा मजबूर होता हुआ दिख रहा है। और एक दो फ्रेंड को अगर हम लोग छोड़ दे उसके, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, रशिया जैसा कि कहता है कि चाइना हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है, उसके अलावा कोई भी उसको यहाँ पर सपोर्ट करने वाला इस रीजन में रह नहीं गया है। और रशिया जो कहता है कि हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है, ये भी एक तरीके का सिर्फ टेम्पररी जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली बात होती है वो है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मैप वॉर चाइना ने शुरू किया था रशिया के अगेंस्ट में भी। रशिया के भी ईस्टर्न रीजन जो है उसके कुछ पार्ट को चाइना ने अपना नाम दिया था। और दरअसल इसकी क्या कहानी है कि जो किंग डायनेस्टी थी चाइना की, उस टाइम पे ये पार्ट जो है वो चाइना का हुआ करता था, लेकिन रशिया एम्पायर से जो किंग रूलर वो एक वॉर में हार जाते हैं, जिसके बाद ये एरिया जो है ये देना पड़ता है रशिया को, और तभी से ये जो एरिया है ये रशिया का पार्ट है। अलग अलग जो रिपोर्ट चाइना की तरफ से आती है, अलग अलग जो पॉलिसी की डॉक्यूमेंट जो चाइना की तरफ से आती है,
है वो ये कहती है कि हम लोग फ्यूचर में इस एरिया पे भी अपना कब्जा बना लेंगे। तो इसीलिए इस पे जो नजर है वो रशिया की भी पड़ती होगी और इन्हीं सब रीजन से ये कहा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है रशिया का कि चाइना जो है वो ऑल टाइम फ्रेंड है रशिया का, इसमें उतना ज्यादा दम नहीं है। हाँ, हाल में जो दोनों कंट्री के इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा कन्वर्ज करते हैं, इसलिए मजबूरी है इन दोनों की एक साथ आना। लेकिन ये कहना कि ये लोग ऑल टाइम फ्रेंड है, ऑल टाइम फ्रेंड रहेंगे, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि सही बात होगी। इसके अलावा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये जो इंडिया का दाव था कि हम लोग इस एरिया में G20 मीटिंग कराएंगे, ये बहुत अच्छे से इंडिया ने प्ले किया। और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी इंडिया ने G20 मीटिंग कराने की बात की थी, और जिसके बारे में फिर जो चाइना और पाकिस्तान, जाहिर सी बात है दोनों ने अपोज किया था। तो ये सब चीजें जो है ये अच्छे से प्ले कर रहा है इंडिया, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, दिखाना दूसरी कंट्री को कि देखो आप लोग कितना भी बोलते रहो, दुनिया का मानना है कि ये हमारा पार्ट है। तो इतना था गाइज इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।